अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको इज़्ज़त के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स सुहेल खान, मिस्टर तोकीर अहमद, कुलसूम गुल और शाह हाजरा की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सादा ज़िंदगी और पाकीज़ा इखलाक इज़्ज़त और उम्र को बढ़ाने की दवा है। इंसान की शख्सियत उसकी ज़ुबान में होती है। एक गलत जुमला उसकी सारी शख्सियत और इज़्ज़त को खाक में मिला देता है। ज़िंदगी हर शख्स को अजीज़ है, मगर बहादुर इंसानों के लिए ज़िंदगी से ज़्यादा उन्हें इज़्ज़त अजीज़ होती है। इज़्ज़त के मोती पर एक बार अगर मैल आ जाए ना, तो सैकड़ों दरिया भी उसे धो नहीं सकते। इज़्ज़त एक महंगा तोहफा है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। खुलूस और इज़्ज़त बहुत नायाब तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। हर चीज़ को इज़्ज़त के साथ रहने दिया जाए तो अपनी इज़्ज़त भी कायम रहती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज़्ज़त को उतना ही महफूज रखता है। मोहब्बत खूबसूरत है, मगर इज़्ज़त अनमोल होती है। जो इज़्ज़त करना जानता है, मोहब्बत करने का अहल वही होता है। मोहब्बत पर इज़्ज़त को फोकियत है, और जिस निगाह में इज़्ज़त नहीं, वो मोहब्बत के रंग भरने के लायक ही नहीं होती। बात जब इज़्ज़त पर आ जाए ना, तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। मोहब्बत ज़रूरी नहीं होती, इज़्ज़त ज़रूरी होती है। और अगर आप किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते, तो आप इस दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हैं। मोहब्बत और इज़्ज़त नफ्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। मोहब्बत सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर देती है। या बंदा मोहब्बत कर ले या फिर अपनी इज़्ज़त। हाथ की मुट्ठी में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज़्ज़त और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है, असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। याद रखें, इज़्ज़त वही देगा जो खुद इज़्ज़त के लायक हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज़्ज़त की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। अपने कराबतदारों की कमज़ोरियां उछालने वाले, दूसरों की इज़्ज़तों पर बातें बनाने वाले, खुद को ख़ानदानी और दूसरों को कमतर समझने वाले कभी भी इज़्ज़तदार नहीं होते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है, अल्लाह पाक उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो उसको ज़्यादा इज़्ज़त दो। वो आला ज़र्फ़ हुआ तो आपको और ज़्यादा इज़्ज़त देगा, और अगर कम ज़र्फ़ हुआ तो ख़ुद को आला समझेगा। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप उसे जितनी इज़्ज़त दोगे, वो आपको उतनी ही तकलीफ़ देगा। कुछ लोगों को जितनी इज़्ज़त दे लो, पर उनको इज़्ज़त रास नहीं आती। लोगों को इतनी इज़्ज़त मत दो कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना हक समझ लें और आपकी खुद की कोई इज़्ज़त ना रहे। ज़बरदस्ती इज़्ज़त नहीं करवाई जा सकती। इज़्ज़त करवाने के काबिल होना पड़ता है पहले। कभी कभी मीठी और प्यारी बातें करके लोग आपको इज़्ज़त नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। एक औरत की इज़्ज़त करना उसको खूबसूरत कहने से ज़्यादा खूबसूरत है। इज़्ज़त औरत को दिए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे कीमती और नायाब तोहफ़ा है, मगर इतना कीमती और महंगा तोहफ़ा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। आप सिर्फ इज़्ज़त दें, लोग घटिया हैं या सच्चे खुद ही सामने आ जाएंगे। कुछ लोगों को आप जितनी मर्जी इज़्ज़त देकर देख लें, वो ये साबित कर देते हैं कि वो इस इज़्ज़त के कभी काबिल ही नहीं थे। इज़्ज़त करनी है तो ज़िंदगी में करो,
چہرے سے کفن اٹھاتے وقت نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔